दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में लोमड़ी इतनी चतुर क्यों होती है? वो कैसे हर मुश्किल से निकल जाती है और हर शिकारी से बच जाती है? जब मैं पहली बार इस सवाल के बारे में सोच रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का एक बहुत गहरा मेटाफर है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो इसी लोमड़ी की तरह सोचना सिखाती है। फॉक्स माइंडसेट या थिंकिंग लाइक अ फॉक्स। ये किताब डॉक्टर जीवी लैनिर ने लिखी है, जो एक बेहतरीन डिसीजन मेकिंग रिसर्चर हैं। डॉक्टर लैनिर ने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को समझने में बिताई है कि कुछ लोग क्यों हर सिचुएशन में सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरे लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। उनकी रिसर्च में उन्होंने पाया कि ये सिर्फ लक या टैलेंट का मामला नहीं है, बल्कि ये थिंकिंग पैटर्न का मामला है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट गाइड है जो आपकी जिंदगी को एडवेंचर और प्रैक्टिकल विजडम से भर देगी। डॉक्टर लैनर कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, हेजहॉग की तरह सोचने वाले और फॉक्स की तरह सोचने वाले। ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर आर्केलॉकस के एक फेमस कोट से आता है, The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing. लेकिन डॉक्टर लैनिर ने इस सिंपल स्टेटमेंट को एक कंप्लीट फिलॉसफी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हेजहॉग वो होते हैं जो दुनिया को एक फिक्स्ड रियलिटी मानते हैं और खुद को उसके हिसाब से ढालते रहते हैं। वो एक ही अप्रोच को हर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। जैसे हेजहॉग खतरे में सिर्फ एक ही काम करता है, अपने कांटों का बॉल बना लेता है। ये स्ट्रैटेजी कई बार काम आती है, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन फॉक्स अलग होते हैं। वो अपने आसपास की दुनिया को अपनी नेचर के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वो हर नई सिचुएशन के लिए नया सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फॉक्स माइंडसेट क्या है। जब आप जंगल में एक लोमड़ी को देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो बिना दिशा के नहीं दौड़ती। उसकी हर मूवमेंट कैलकुलेटेड होती है। पहले हालात को समझती है, विंड डायरेक्शन चेक करती है, अपने एस्केप रूट्स आइडेंटिफाई करती है, अपने फायदे और नुकसान को तोलती है और फिर कदम बढ़ाती है। यही कला अगर इंसान सीख ले तो उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है सोचना बंद मत करो, बल्कि अपनी सोच को एक स्ट्रैटेजी में बदलो। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। हेजहॉग माइंडसेट वाला पर्सन एक बिजनेस प्लान बनाएगा और उसी को फॉलो करता रहेगा, चाहे मार्केट कैसी भी हो। लेकिन फॉक्स माइंडसेट वाला पर्सन कंटिन्यूअसली मार्केट को ऑब्जर्व करेगा, कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लेगा और जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करेगा। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और फेल्ड वंस के बीच। लोमड़ी की सबसे बड़ी खासियत है उसकी अडेप्टेबिलिटी। वो हर स्थिति में खुद को ढालना जानती है। गर्मी में वो अलग स्ट्रैटेजी यूज करती है, बारिश में अलग और सर्दी में अलग। आपको भी वही सीखना है। हालात चाहे जैसे भी हों, डर या गुस्से में बहना मत। ठहरो, सोचो और फिर कदम बढ़ाओ। कई बार लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन यही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जब लोग आपको कम समझते हैं तब आप क्वाइटली अपना काम करते रहिए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है तो वो अपनी गार्ड डाउन कर देता है। वो अज्यूम करता है कि आप कोई खेट नहीं है। यही वो मोमेंट होता है जब आप अपनी रियल कैपेबिलिटीज दिखा सकते हैं। फॉक्स माइंडसेट यही सिखाता है, कभी कभी छुपना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आउटकम बेस्ड थिंकिंग। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा पूछते हैं कि इस स्टेप का क्या आउटकम हो सकता है। वो पहले से ही प्लान बी और प्लान सी तैयार रखते हैं। सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, बल्कि हर पॉसिबल सिनारियो के लिए तैयार रहना जरूरी है। ये अप्रोच आपको पैनिक सिचुएशंस में भी काम रखता है, क्योंकि आप पहले से ही ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच चुके होते हैं।
डॉक्टर लैनियर एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर II के दौरान सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर्स वो थे जो फॉक्स लाइक थिंकिंग करते थे। वो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड नहीं करते थे, बल्कि एनिमी की साइकोलॉजी को भी समझते थे। वो वेदर कंडीशंस, टेरेन एडवांटेजेस और इवन एनिमी के मोराल को कंसिडर करते थे। यही कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग उन्हें विक्ट्री दिलाती थी। अब बात करते हैं सिस्टम थिंकिंग की। फॉक्स माइंडसेट सिखाता है कि सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस मत करो, बल्कि पूरे एनवायरनमेंट को समझो। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस मत करिए। मार्केट डिमांड, कस्टमर साइकोलॉजी, लॉज, कंपटीशन, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, सोशल चेंजेस, सब कुछ समझना जरूरी है। जो लोग सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट्स भी कंसिडर करते हैं वो तेजी से ग्रो करते हैं। सिस्टम थिंकिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अमेज़न का अप्रोच। जेफ बीजोस ने सिर्फ ऑनलाइन बुक स्टोर नहीं बनाया था, उन्होंने पूरे इकोसिस्टम को समझा था। लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लायर रिलेशनशिप्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। यही सिस्टम थिंकिंग उन्हें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी बनाने में हेल्प की। हाउस ऑफ रीडर्स यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप मैनिपुलेटिव बन जाएं। ये एक आर्ट है, द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये माइंडसेट आपको सिखाता है कि बिना बोले भी लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। कॉन्फिडेंस और कामनेस आपके सबसे बड़े हथियार हैं। जब आप इंटरनली काम होते हैं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है और लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ऑथेंटिक लीडरशिप है। जब आप जेन्युइनली दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और साथ ही अपने गोल्स भी अचीव करना चाहते हैं तो ये विन विन सिचुएशन बनती है। फॉक्स माइंडसेट आपको सिखाता है कि कैसे म्यूचुअल बेनिफिट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। लोमड़ी की एक और खासियत है, वो हर फेलियर से सीखती है। वो ऑब्जर्व करती है कि कहाँ गलती हुई, शिकार किस तरह बच निकला, कौन सा अप्रोच काम नहीं किया, और अगली बार वो उसी गलती को अपना ट्रैप बना देती है, यानी अपनी हार को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लेती है। यही चीज़ आपको भी सीखनी है। जब कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो उसे अपनी मोटिवेशन में बदल दो। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। एक बिजनेसमैन था जिसका पहला स्टार्टअप फेल हो गया था। हेजहॉग माइंडसेट वाला पर्सन इस फेलियर से टूट जाता और शायद दोबारा ट्राई भी ना करता, लेकिन उसने फॉक्स माइंडसेट अडॉप्ट किया। उसने एनालाइज किया कि क्या गलत हुआ था। कस्टमर रिसर्च इनसफिशिएंट था, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था, टीम कोऑर्डिनेशन वीक था। उसने इन सभी लेसन्स को अपने नेक्स्ट वेंचर में अप्लाई किया और सक्सेसफुल हो गया। उसकी फेलियर उसकी बिगेस्ट टीचर बनी। फॉक्स माइंडसेट में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवर कॉन्फिडेंस या एक्सेसिव फियर नहीं दिखाता, हर सिचुएशन में बैलेंस मेंटेन करता है। ये इमोशन इंटेलिजेंस का भी मैटर है। हमें भी इमोशन और लॉजिक के बीच बैलेंस सीखना चाहिए। कुछ लोग इमोशंस में डूब जाते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं, दूसरे लॉजिक में खो जाते हैं और अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं। लेकिन फॉक्स माइंडसेट आपको सिखाता है कि दोनों को ब्लेंड करके एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव कैसे बनाया जाए। ये बैलेंस सिर्फ डिसीजन मेकिंग में नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स में भी इंपॉर्टेंट है। आप केयरिंग भी हों और प्रैक्टिकल भी, आप ट्रस्टिंग भी हों और कॉशियस भी। ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है, लेकिन यही रियल विजडम है। लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशंस बहुत कम होती हैं, ज्यादातर ग्रे एरियाज होती हैं। किताब कहती है जो बैलेंस में जीना सीख जाता है वो किसी भी स्टॉर्म को वेदर कर सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। आज की दुनिया में अडेप्टेबिलिटी सबसे जरूरी स्किल है। टेक्नोलॉजी, थिंकिंग और लाइफ का पेस सब कुछ तेजी से इवॉल्व हो रहा है। जो अडेप्ट नहीं कर सकते वो पीछे रह जाते हैं। कोविड पेंडेमिक ने ये बात और भी क्लियर कर दी है। जिन बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स ने क्विकली अडेप्ट किया वो सर्वाइव कर गए, जो रिजिड रहे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस माइंडसेट को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। किताब कहती है कि सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी थिंकिंग को हैबिट्स के थ्रू चेंज करो। हर इंसान वही बनता है जो वो रिपीटेडली थिंक और डू करता है। इसलिए आपका पहला स्टेप है पुरानी हैबिट्स को छोड़ना और नई हैबिट्स अडॉप्ट करना जो ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। डॉक्टर लानियर सजेस्ट करते हैं कि हर दिन कम से कम 15 मिनट्स रिफ्लेक्शन टाइम निकालिए। इस टाइम में आप अपने डिसीजंस को रिव्यू करिए, क्या अच्छा गया, क्या इंप्रूव हो सकता था, कल क्या डिफरेंटली कर सकते हैं। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी सेल्फ अवेयरनेस को ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। फॉक्स माइंडसेट में पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोमड़ी कभी जल्दबाजी नहीं करती, वो सही टाइम का वेट करती है। जब अपॉर्चुनिटी आती है तब स्ट्राइक करती है। यही पेशेंस आपकी भी आदत बननी चाहिए। आज की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में पेशेंस एक रेयर क्वालिटी बन गई है, लेकिन जो लोग पेशेंस डेवलप करते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अगर पेशेंस आपकी आदत बन जाए, अगर फेलियर्स आपको तोड़ने के बजाय और शार्प बना दें, अगर साइलेंस आपकी स्ट्रेटजी बन जाए, तो सोचिए क्या कोई आपको रोक पाएगा? ये रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है। किताब में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है लिमिटेशंस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना। जब लोमड़ी के सामने कोई दीवार आती है तो वो उसमें छोटे छोटे क्रैक्स ढूंढती है या कोई ऐसा रास्ता जो दूसरों की नजर में ना आया हो। आखिरकार वो दीवार के पार निकल जाती है, क्योंकि असली जीत ताकत से नहीं, दिमाग से मिलती है। यहाँ एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। हेलन केलर अंधी और बहरी थीं, लेकिन उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। उन्होंने टच और स्मेल की सेंस को इतना डेवलप किया कि वो नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गईं। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी यूनिक एबिलिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी लिमिटेशंस को उसी नज़र से देखते हैं या फिर उन्हें बहाना बना लेते हैं हार मानने का। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और मजबूर करते हैं कुछ नया करने के लिए। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी आप ग्रो करते हैं। याद रखिए, फेलियर सिर्फ 2 काम करता है, या तो वो आपको तोड़ देता है या आपको और भी मजबूत बना देता है। चॉइस आपकी है। फॉक्स माइंडसेट चूज करता है कि उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्यूरियोसिटी भी फॉक्स माइंडसेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोमड़ी हमेशा क्यूरियस रहती है। वो हर चीज को ऑब्जर्व करती है, हर साउंड को एनालाइज करती है, हर स्मेल को आइडेंटिफाई करती है। यही क्यूरियोसिटी उसे सर्वाइव करने में हेल्प करती है। आपको भी यही क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्यूरियोसिटी आपको यंग रखती है, मेंटली एक्टिव रखती है। जो लोग क्यूरियस रहते हैं वो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, और जो लर्न करते रहते हैं वो रेलेवेंट रहते हैं। आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में रेलेवेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉक्स माइंडसेट में साइलेंस भी एक पावरफुल टूल है। कभी कभी चुप रहना सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब आप सीख रहे होते हैं। जब आप सीख रहे होते हैं तब आप ग्रो कर रहे होते हैं। साइलेंस आपको पावर देती है। पावर टू अंडरस्टैंड, पावर टू एनालाइज, पावर टू एक्ट एट द राइट मोमेंट। लेकिन साइलेंस का मतलब पैसिव होना नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। आप इंटरनली बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन एक्सटर्नली काम दिखते हैं। ये अप्रोच आपको बहुत सारी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है और साथ ही आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देता है। डॉक्टर लेनियर अपनी रिसर्च और कैप्टिवेटिंग स्टोरीज के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आज के डिसरप्शन और कांस्टेंट चेंज के युग में फॉक्स बनना कितना एसेंशियल है। वो सोफिस्टिकेटेड आइडियाज को क्लियर, कंसाइज और एक्सेसिबल लैंग्वेज में कन्वे करते हैं। उनकी राइटिंग स्टाइल ऐसी है कि कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया है कि सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स में एक कॉमन ट्रेट होता है। वो सभी फॉक्स माइंडसेट यूज करते हैं। वो रिजिड रूल्स फॉलो नहीं करते, बल्कि प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। रूल्स चेंज हो जाते हैं लेकिन प्रिंसिपल्स टाइमलेस होते हैं। किताब 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन बताता है कि फॉक्स क्या है और क्यों। यहाँ ऑथर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। दूसरा सेक्शन फॉक्स लाइक इंटेलिजेंस के बारे में है। यहाँ साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। तीसरा सेक्शन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में है, यानी फॉक्सिश इंटेलिजेंस इन एक्शन। यहाँ रियल लाइफ केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स हैं। और चौथा सेक्शन बताता है कि अपनी इनहेरेंट फॉक्सिशनेस को स्ट्रेंथन कैसे करें। हर सेक्शन में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी हैं जो आपको अपने करंट माइंडसेट को असेस करने में हेल्प करती हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, बल्कि एक्शनेबल विजडम है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है हेजहॉग और फॉक्स के बीच में। हेजहॉग एक्सपर्ट्स की बात मान के सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन फॉक्स अपनी इनर कॉन्शियसनेस और अपने एक्सपीरियंस से आंसर्स ढूंढता है। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच। एवरेज लोग दूसरों के ओपिनियंस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपनी जजमेंट डेवलप करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉक्स माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस इग्नोर कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स कंसिडर करें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करें और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लें। ये एक परफेक्ट बैलेंस है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस का। फॉक्स माइंडसेट आपको सिखाता है कि इमोशंस आपके एनिमीज नहीं हैं, बल्कि हिडन एलाइज हैं। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप उन्हें अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। ये एक आर्ट है जो प्रैक्टिस से आती है। इमोशंस आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती हैं कि कुछ राइट है या रॉन्ग, कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस फॉक्स माइंडसेट का एक क्रूशियल कंपोनेंट है।
आप अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उनके स्लेव नहीं बनते। आप उन्हें अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन वो आपकी पूरी जजमेंट को ओवरराइड नहीं करती। ट्रस्ट भी फॉक्स माइंडसेट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किताब कहती है कि हर इंसान को परखो, लेकिन भरोसा खो मत, क्योंकि भरोसा टूटने पर भी इंसान बढ़ता है, सीखता है और स्ट्रांग बनता है। हर बार जब कोई आपको हर्ट करे, याद रखना कि आप अब पहले जैसे नहीं रहोगे, बल्कि अब स्मार्टर और स्ट्रांगर होंगे। ये अप्रोच आपको सिनिकल नहीं बनाता, बल्कि रियलिस्टिक बनाता है। आप लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन साथ ही वेरीफाई भी करते हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, लेकिन प्रिपेयर्ड भी रहते हैं। ये मैच्योर अप्रोच है जो आपको रिलेशनशिप्स में भी सक्सेस दिलाता है। फॉक्स माइंडसेट का एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। लोमड़ी हर दिन कुछ नया सीखती है, क्योंकि जंगल हर दिन बदलता रहता है। नए खतरे आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। हमारी लाइव्स भी हर दिन चेंज होती रहती हैं। अगर हम कल की तरह ही सोचते रहेंगे तो हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। लर्निंग सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं होती। हर कन्वर्सेशन, हर एक्सपीरियंस, हर मिस्टेक, सब कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन करते हैं। ये डेली कमिटमेंट है कल से बेहतर बनने की। यही वो एज है जो आपको क्राउड से अलग बनाता है। जब आप फॉक्स माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं, तब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि प्रोएक्टिवली एक्ट करते हैं। आप सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं, सिचुएशंस आपको कंट्रोल नहीं करती। असली चैलेंज ये है कि उस इनर फॉक्स को परमानेंटली जगाना है। उसे सिर्फ इमरजेंसीज में जगाना नहीं, बल्कि हर दिन अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। जब ये आपकी नेचर बन जाती है, तब आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हैं जो हर हालात में सर्वाइव और जीत सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और परसिस्टेंस दोनों चाहिए। फॉक्स माइंडसेट आपको ये सिखाता है कि लिमिटेशंस को आउटस्मार्ट करना है, क्यूरियोसिटी से हर सवाल का जवाब ढूंढना है, पेशेंस से सही वक्त का इंतजार करना है, फेलियर्स को ट्रैप्स में बदलना है और चुप रहकर ऑब्जर्व करना है। ये सिर्फ सर्वाइवल टैक्टिक्स नहीं है, ये थ्राइविंग स्ट्रैटेजीज हैं। डॉक्टर लनीर का ये बुक एक फिलोसॉफिकल जर्नी भी है और एक प्रैक्टिकल हैंडबुक भी। वो एंशिएंट विजडम को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करते हैं। उनके एग्जाम्पल्स कंटेम्पररी हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। यही कॉम्बिनेशन इस बुक को स्पेशल बनाता है। तो दोस्तों, ये था फॉक्स माइंडसेट का कॉम्प्रिहेंसिव समरी। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। जब आप इसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी थिंकिंग, आपके डिसीजंस और आपकी ओवरऑल अप्रोच में कितना पॉजिटिव चेंज आता है। आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी, आपका करियर ग्रोथ होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। फॉक्स माइंडसेट अडॉप्ट करिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वर्थफाइल है। जब आप इस माइंडसेट को मास्टर कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, बल्कि थ्राइव कर रहे हैं। और यही तो असली सक्सेस है, नॉट जस्ट सर्वाइविंग, बट थ्राइविंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ।